हेलो स्टूडेंट्स, तो यह वीडियो होगा सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, वीव्यू के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका मेजर पेपर इंग्लिश है। स्टूडेंट्स, आपको मेजर पेपर इंग्लिश में सेमेस्टर 1 में वीव्यू में 4 यूनिट्स पढ़ना है टोटल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। इस यूनिट से आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप हमारे साथ जुड़कर DMA एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर अपने कंप्लीट कोर्स मेजर पेपर इंग्लिश का जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर किया है। तो आप हमारे साथ जुड़कर DMA एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत ही मिनिमम फ़ी में अपने कंप्लीट कोर्स को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर में आपको सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में आपको पढ़ना है लिटरेचर के डेफिनेशन को, लिटरेचर के टाइप्स को, लिटरेचर के एलिमेंट्स को एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर आपको पढ़ना है। अब इन टॉपिक्स से, इन जितने भी टॉपिक्स हैं, इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो जो टॉपिक है आपका, ये सारा जो टॉपिक है, इन सब से ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ लिटरेचर, ये भी आपका PYQ है। राइट अ नोट ऑन अ फंक्शन ऑफ लिटरेचर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन। अगर इन 5 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लिया तो यूनिट 1 के लिए आप निश्चिंत रहे, जो भी क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा आप डेफिनेटली लिख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को देखेंगे और हाँ, यूनिट 1 को कम्प्लीटली हमने डिस्क्रिप्टिवली और ब्यूटीफुली कवर करा है अपने एप्लीकेशन DMA एजुकेशन एप्लीकेशन में। हमने यूनिट 1 को कम्प्लीटली पढ़ा है। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर हमारे साथ जुड़कर अपने कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर। ये जो वर्ड है लिटरेचर, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को देखें, इससे पहले हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है लिटरेचर, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, लिटरेचर कम्स फ्रॉम लैटिन एंड इट ओरिजिनली मेंट, इसका ओरिजिनली मतलब होता है कि द यूज़ ऑफ लेटर्स और राइटिंग। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? द यूज़ ऑफ वर्ड और राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो लिटरेचर है, ये जो वर्ड है, ये लिटरेचर कम्स फ्रॉम लैटिन एंड इट ओरिजिनली मेंट द यूज़ ऑफ वर्ड्स और राइटिंग। इसका मतलब होता है द यूज़ ऑफ वर्ड और राइटिंग। लिटरेचर को हम लोग हिंदी में कहते हैं साहित्य। क्या कहते हैं स्टूडेंट? साहित्य कहते हैं। अब बात करते हैं कि लिटरेचर होता क्या है। अगर हम बोलचाल की भाषा में आपको समझाएं, डेफिनेशन को अभी थोड़ा साइड रखते हैं। ये तो डेफिनेशन है ही, जिसको आपको एग्ज़ाम में लिखना है कॉपी में, बहुत ही सुंदर से लिखना है, साफ साफ हैंड राइटिंग में। लेकिन लिटरेचर को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? तो लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स। लिटरेचर क्या है? बेसिकली एक रिटन वर्ड है। लिटरेचर क्या है? एक रिटन वर्ड है। लिटरेचर एक रिटन वर्क है। और कैसा वर्क? जिसमें क्या एक्सप्रेस किया जाता है? तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है और अपनी स्टोरीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर अपने कल्चर को एक्सप्रेस किया जाता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरेचर एक रिटन वर्क है
जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, स्टोरीज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आर्टिस्टिक वैल्यू होता है इसका, आर्टिस्टिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यू होता है, आर्टिस्टिक वैल्यू होता है लिटरेचर का। क्योंकि लिटरेचर क्या होता है, ऐसा रिटन वर्क जिसका आर्टिस्टिक वैल्यू हो, कोई मतलब हो, जिसमें कुछ जानकारी मिले, किन्हीं का आइडियाज़ पता चले, या किन्हीं का इमोशंस, या कोई स्टोरीज़, या किन्हीं का कोई फीलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसीडर अ डायरी। क्या कंसीडर करना है, एक डायरी कंसीडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसीडर अ डायरी, कोई डायरी, जैसे कि किन्हीं का भी कोई पर्सनल डायरी हो, जो कि जिसमें कोई इंसान अपना डेली का एक्टिविटी लिख रहा हो, ठीक है। तो कंसीडर अ डायरी। व्हेन समवन राइट्स अबाउट देयर डेली एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स, दे आर क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। जो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायरी है, हर दिन रात में हमने सुबह से रात तक जितने भी वर्क किया है, जो भी कुछ किया है, वो सब अपने डायरी में हमने लिख लिया। वो जो लिखा हुआ चीज़ है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। आप इमेजिन करिए किसी स्टूडेंट को जो अपना पूरा दिन बता रहा हो। इमेजिन अ स्टूडेंट डिस्क्राइबिंग देयर डे एट अ स्कूल, अपना स्कूल का पूरा दिन बता रहा हो कि क्या क्या स्कूल में हुआ। द एक्साइटमेंट ऑफ अ क्लास प्रोजेक्ट, द टेंशन, जितना भी क्विज़ था उसका, या फिर जितना भी गेम्स खेले स्टूडेंट्स ने, और फिर जितना भी उन्होंने साथ में फ्रेंड्स के साथ कुछ खेला या गपशप किया, बातें की, वे सारा कुछ एक पेपर पे उन्होंने नोट किया, कोई एक स्टूडेंट। वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर ही है। तो लिटरेचर बेसिकली होता क्या है, लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क दैट एक्सप्रेस आइडियाज़, इमोशंस, स्टोरीज एंड कल्चर्स। ठीक है। अब इतना बोलने के बाद लिटरेचर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हल्का फुल्का सा तो समझ आया होगा। अब डेफिनेशन पर बात करते हैं। देखिए, तो डेफिनेशन क्या है लिटरेचर का। लिटरेचर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिटन एंड स्पोकन वर्क that reflects human experiences, emotions, ideas and creativity. It encompasses various forms. देखिए लिटरेचर, अब हमारे पास लिटरेचर किस फॉर्म में पहुंचता है, तो वो नोवेल हो सकता है, पोएम्स हो सकता है, मतलब पोइट्री, कविता हो सकती है, प्लेज हो सकता है, मतलब कोई ड्रामा हो सकता है, जैसे कि कोई फिल्म हो सकता है, मतलब पिक्चर हो सकता है, जैसे कि टेलीविज़न पे जो भी फिल्म्स आते हैं वो प्लेज में ही आते हैं। एसेज भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है। ये सब क्या है, लिटरेचर का ही फॉर्म है। इसमें क्या होता है, दैट कन्वे थीम्स रिलेटेड टू लाइफ, सोसाइटी एंड ह्यूमन कंडीशन। थ्रू इट्स आर्टिस्टिक लैंग्वेज, लिटरेचर एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम लाइक लव, कॉन्फ्लिक्ट, होप एंड चेंजेस, allowing readers to connect with ideas and experiences beyond their own. Literature at its core, literature is a means of communication. लिटरेचर क्या है, एक means of communication भी है, मतलब एक संचार का साधन भी है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दैट यूजेज लैंग्वेज इन अ यूनिक एंड पावरफुल वेज। क्या करने के लिए, तो टू एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। इट सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है ह्यूमन हिस्ट्री का, कल्चर का, जो कि लोगों को, सोसाइटीज़ में पीपल को ऑफर करता है एक पर्सपेक्टिव। कैसा पर्सपेक्टिव, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़, एराज एंड बिलीफ, इसको फील करने का, जानने का अवसर प्रदान करता है। बाय इंगेजिंग विथ लिटरेचर, रीडर्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लाइव्स and gain insights into the thoughts, emotions and values of others. ठीक है, तो ये था लिटरेचर का डेफिनेशन। What do you mean by literature? अगर आपको लिटरेचर को डिफ़ाइन करने आए तो ये आपको इतनी सारी बातों को मेंशन करना है। ज़रूरी नहीं कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है यही चीज़ आप लिखिए, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बताइएगा कि लिटरेचर कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन वर्क होता है, जिसका एक आर्टिस्टिक वैल्यू होता है। लिटरेचर के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, और लिटरेचर सोसाइटीज़ में क्या प्रभाव डालता है, ये डेफिनेशन में आप मेंशन कीजिएगा।
ठीक है, तो इतना आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और ये जो यहाँ पर मेंशन है इसे भी लिख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे एप्लीकेशन डीएमए एजुकेशन से ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एंड नोट ऑन नेचर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है लिटरेचर का। तो द नेचर ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, essence and purpose. Literature is not just a collection of words or stories but a complex artistic expression that serves multiple roles in society. Here are some key aspects that define the nature of literature. Student, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसीलिए बहुत डिटेल में टॉपिक्स पर नहीं जाएंगे। ये तो हमने क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ा ही है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एट अ ग्लांस देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नेचर क्या होता है लिटरेचर का। ये एक रिफ्लेक्टिव ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। लिटरेचर कैप्चर्स द ब्रेथ ऑफ ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस, वेदर इट इज़ फिक्शन, poetry or drama. Literature reflects the joys, sorrows, struggles and triumph of a people from all walks of life. It explores universal themes such as love, loss, friendship, conflict and growth, making it relatable to the reader across different cultures and times. ये क्या लिटरेचर क्या होता है, तो सबसे पहला जो लिटरेचर होता है ये एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का। इससे, इसको पढ़ने से, इसको समझने से लोगों को, जो रीडर्स को जानकारी होता है डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट टाइम्स का, अपने सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के दुख के बारे में, खुशी के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, जितने भी संघर्ष है, उनकी जीत है, इस सब के बारे में फील करने का मौका मिलता है। और कैसे ये हमारे तक पहुंचता है, तो ये फिक्शन के माध्यम से, कोई भी काल्पनिक कथा के माध्यम से या कविता के माध्यम से या नाटक के माध्यम से। सेकेंड जो नेचर है लिटरेचर का वो होता है इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। लिटरेचर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, अलाउिंग ऑथर्स टू क्रिएट इंटायर वर्ल्ड कैरेक्टर्स एंड सिनेरियोज बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रियलिटी। देखिए जितना भी रियलिटी है, रियलिटी में जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मतलब जितना भी बाधा है, इनसे परे इमेजिनेशन का दुनिया लिटरेचर में। लिटरेचर क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है। कुछ भी इमेजिन कर कर जो भी हमें समाज को बताना है, लोगों को सिखाना है, वो हम अपने इमेजिनेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। दिस इमेजिनेटिव क्वालिटी इनेबल्स रीडर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़, क्वेश्चंस रियलिटी and escape into other realm of thoughts and feeling. थर्ड नेचर है कि लिटरेचर एक्सप्रेसिव होता है, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ होता है उसका। एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ लिटरेचर प्रिजर्व्स आवर कल्चर एंड हिस्ट्री। लिटरेचर हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को, मतलब हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को संजो कर रखने का काम करता है। क्योंकि कैसे, देखिए बहुत सारा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कल्चरल वैल्यूज़ है, बिलीव पर लिखे गए बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्क है जिसको पढ़कर लोग आज भी अपने कल्चर को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को समझते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ social and political. Literature frequently addresses social and political issues also. Writers often use their work to reflect on or challenge the status quo. ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि लिटरेचर के नेचर है। अगर आपको एग्ज़ाम में नेचर पर शॉर्ट नोट लिखना है तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और साथ में डिस्क्राइब भी करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और हाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर से साफ सा एग्ज़ाम में लिखना है। इस पीडीएफ को आपको अच्छे से पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है और सारे ही क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट बनाना है, नोट्स तैयार करना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीएमए इंग्लिश से भी ले सकते हैं और डीएमए एजुकेशन एप्लीकेशन से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए 6th जो टर्म क्या है कि timeless and universal. Literature has an enduring qualities as many works remains relevant long after they are written.
मतलब बहुत ही पुराना वर्क जो लिखा रहता है वो टाइमलेस और यूनिवर्सल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर आज का लिखा हुआ कोई स्टोरी है जो कल जाकर पुराना हो जाएगा, वो टाइमलेस होता है, यूनिवर्सल होता है। किसी भी टाइम पर कोई भी रीडर, आने वाला जितने भी रीडर्स है वो भी पढ़ेंगे तो उनसे उनको वही जानकारी मिलेगा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये लिटरेचर का नेचर होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। तो द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ वास्ट, मल्टीफेसेड, सर्विंग बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल रोल्स। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लिटरेचर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का ही साधन नहीं है, और बल्कि यह बट ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन, education, emotional expression and social critic. Here are some key functions of literature. क्या क्या है? सबसे पहला है educational function. Literature provides knowledge about history, culture and the human experience. जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ रहे होते हैं, जो भी इतिहास लिखा हुआ रहता है, जो भी कैसे हमारे तक पहुंचता है, किसी भी स्टोरीज़ के माध्यम से। रीडर्स लर्न अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज़, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, ब्रॉडनिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट इन्हेंसेस वोकैबुलरी, इससे हमारा वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होता है। इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल, हमारा लैंग्वेज स्किल भी इम्प्रूव होता है, और हमें हमारे सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। तो लिटरेचर क्या करता है? लिटरेचर प्रोवाइड्स नॉलेज। लिटरेचर का एक काम क्या है कि लिटरेचर प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर का फंक्शन होता है। उसके बाद लिटरेचर एंटरटेनमेंट भी करता है, और लिटरेचर क्या करता है? तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन। लिटरेचर सर्व्स एज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, थॉट्स एंड इनर स्ट्रगल्स. It allows both writers and readers to explore the process complex feelings, providing comfort and validation. जो राइटर्स होते हैं और जो रीडर्स होते हैं, दोनों को जो लिटरेचर है ये क्या काम करता है? तो एक व्हीकल की तरह काम करता है, अपने इमोशंस को, थॉट्स को और इनर स्ट्रगल को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, और लिटरेचर का फंक्शन क्या है? तो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, ट्रांसमिशन है, मॉरल एंड एथिकल इंस्ट्रक्शंस है। लिटरेचर का फंक्शन एक ये भी है कि सोशल क्रिटिक एंड अवेयरनेस, मतलब जितने भी सोसाइटीज़ में फ्लॉज है, जितनी भी त्रुटि है, जितने भी जो भी कुछ है उसको, उसकी आलोचना भी करना और लोगों को अवेयर भी करना, ये भी लिटरेचर का काम है। और लिटरेचर फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब भी कोई लिटरेचर का कोई स्टोरीज़ कोई पढ़ते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है? इससे उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, समझने का जो क्षमता है वो उनमें डेवलप होता है, एम्पैथी डेवलप होता है। तो लिटरेचर का फंक्शन फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, इस PDF को हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? तो DMA एजुकेशन एप्लीकेशन से, या फिर DMA इंग्लिश टेलीग्राम चैनल से भी इसे ले सकते हैं आपको। और PDF को पूरा अच्छे से कॉपी में इसका नोट्स आपको बनाना है और बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिटरेचर का फंक्शन क्या है? तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी है। लिटरेचर हैज़ द पावर टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट। स्टोरीज ऑफ रिसाइलेंस, हेरोइज्म एंड ट्रियम्फ कैन मोटिवेट रीडर्स टू परस्यू देयर गोल्स, फेस चैलेंजेस and overcome obstacles in their own lives. The next question is, what are the types of literature? लिटरेचर के टाइप्स को हमने अपने कोर्स में बहुत ही डीपली पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है, तो इसमें उतना ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको वीडियो को लेंदी ना करते हुए जल्दी से सारे टाइप्स को देख लेते हैं। तो लिटरेचर का सबसे पहला टाइप है फिक्शन, मतलब कि काल्पनिक, जिसमें इमेजिनेटिव स्टोरीज़ हो। जितने भी स्टोरी हो इमेजिनेटिव हो, कोई भी रियल ना हो। तो इमेजिनेटिव राइटिंग्स दैट इंक्लूड्स इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, प्लॉट्स एंड सेटिंग्स. इट एक्सप्लोर्स थीम्स, इमोशंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरी टेलिंग. फिक्शन का क्या क्या फॉर्म्स है? तो नोवेल है, शॉर्ट स्टोरीज़ है एंड नोवेलाज है.
नोवेल क्या होता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेंथ में काफ़ी बड़ा होता है, हो सकता है कि एक बुक हो या फिर 2-3 बुक हो। फिर होता है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी छोटी कहानियाँ जिनमें बहुत ही ब्रीफली मॉरल वैल्यूज़ या जो भी उसका थीम है बहुत ही ब्रीफली कम से कम कैरेक्टर में बताया जा सकता है, जिसके एग्जाम्पल में दी टेल टेल हार्ट बाय एडगर एलन पो है, जिनके द्वारा लिखी गई दी टेल टेल हार्ट है। नोवेलाज क्या होता है? तो ये नोवेल से थोड़ी छोटी होती है बट शॉर्ट स्टोरीज से बड़ी होती है। शॉर्टर देन नोवेल्स बट लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज, ऑफन एक्सप्लोरिंग अ स्पेसिफिक थीम। इसके एग्जाम्पल में आता है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट टाइप है लिटरेचर का नॉन फिक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉन फिक्शन मतलब कि रियल स्टोरी, ये काल्पनिक नहीं होगा, रियल होगा, बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। नॉन फिक्शन एम टू, इसका एम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, रीडर्स को एजुकेट करना। इसके फॉर्म्स क्या क्या है? तो बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, एसे एंड मेमोयर, इन सब में क्या होता है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, रियल बात को बताया जाता है, कुछ भी इसमें इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होता है। अगर किसी का बायोग्राफी है तो उनके लाइफ स्टोरी के बारे में होगा, तो इसमें क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं कोई? कुछ नहीं। ऑटोबायोग्राफीज़, एसेज, मेमोयर्स, ये सब किस में आता है? फिक्शन में आता है। ये सब क्या है? तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर है। थर्ड टाइप्स है पोएट्री, मतलब कविता, a form of literature that uses rhythm, meter and vivid imagery to evoke emotions and ideas. Poetry often follows specific structures but also be free form. देखिए रिदम क्या होता है, राइम स्कीम क्या होता है, मीटर क्या होता है, इन सभी का वीडियो हमारे चैनल DM इंग्लिश पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पोएम, पोएट्री के बहुत सारे फॉर्म्स को हमने अपने कोर्स में कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सोनेट, फ्री वर्स और भी बहुत सारे एपिक, एलिजी, ये सारा को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि सोनेट क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, ये सब क्या है? पोइट्री के फॉर्म हैं। द नेक्स्ट टाइप इज़ ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? रिटन फॉर परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्म भी किया जाता है। ड्रामा कंसिस्ट ऑफ, जिसमें डायलॉग्स होते हैं, एक्शंस होता है, इन्वॉल्विंग कैरेक्टर्स ऑन अ स्टेज। इट कैन बी बोथ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, ये फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है। ड्रामा का क्या क्या फॉर्म कहने का मतलब स्टूडेंट्स की ड्रामा के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। ड्रामा का क्या क्या टाइप्स होता है? तो ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, हिस्ट्री प्ले होता है। ट्रेजेडी वैसा ड्रामा जिसका एंडिंग सैड हो, कॉमेडी जो कि जिसका एंडिंग हैप्पी हो, और हिस्टोरिकल प्ले मतलब जो कि हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड जो ड्रामा होता है उन्हें हिस्टोरिकल प्ले कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जब कोई लिटरेचर मतलब कि कुछ भी लिख रहे हो, नोवेल लिख रहे हो, ड्रामा लिख रहे हो, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होता है? तो लिटरेचर का सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है? प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब होता है कि अगर जो स्टोरी आप लिख रहे हैं उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जैसे कि पहला इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड होगा, दूसरा इवेंट तीसरे इवेंट से कनेक्टेड होगा, वैसे करके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड जो इवेंट्स हो रहा है स्टोरी में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, उसे हम प्लॉट कहते हैं। विच आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नैरेटिव। द प्लॉट टिपिकली इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन। प्लॉट में सबसे पहले क्या आता है? तो ये सीक्वेंस से आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले फॉलिंग एक्शन आ गया, नहीं, शुरू से शुरू होगा, कनेक्टेड होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जो कि राइजिंग एक्शन से कनेक्टेड होगा, फिर राइजिंग एक्शन जो है क्लाइमैक्स से कनेक्टेड होगा, फिर फॉलिंग एक्शन होगा, फिर रिजोल्यूशन होगा। उसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए लिटरेचर का जो ये प्लॉट का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे। जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, पॉइंट है। फिर उसके बाद ये होता है राइजिंग एक्शन, ये जो है ये है राइजिंग एक्शन, यहाँ पर क्या होता है? राइजिंग एक्शन। उसके बाद फिर होता है क्लाइमैक्स, इस पॉइंट पर क्या होता है? क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स के बाद ही ये क्या होता है? तो ये होता है फॉलिंग एक्शन।
फॉलिंग एक्शन के बाद ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन। तो प्लॉट इसी तरीके से काम करता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर राइजिंग एक्शन होगा, फिर क्लाइमैक्स होगा, फिर फॉलिंग एक्शन होगा, फिर रिजोल्यूशन होगा, और हर एक इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये क्या होता है, प्लॉट कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आपको पढ़ना है, कॉपी में अच्छे से नोट्स तैयार करना है इस PDF को पढ़कर। उसके बाद है कि लिटरेचर को लिखने के लिए कैरेक्टर दूसरा एलिमेंट होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, वे सारे इंडिविजुअल्स जो कि स्टोरी पे हम लोग जिनको क्या करते हैं, दिखाते हैं। द इंडिविजुअल्स हु पॉपुलेट द स्टोरी ईच विथ डिस्टिंक्ट ट्रेट, मोटिवेशन एंड अ रोल्स दैट ड्राइव्स द नैरेटिव फॉरवर्ड। कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटैगोनिस्ट भी हो सकता है, मतलब जैसे कि फिल्म का हीरो भी हो सकता है, एंटैगोनिस्ट भी हो सकता है जो ऑपोजिंग फोर्स वो भी हो सकता है, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो भी हो सकता है। कैरेक्टर में सारे इंक्लूड होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट, एंटैगोनिस्ट, सपोर्टिंग कैरेक्टर, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, सेटिंग होता है। सेटिंग का मतलब क्या होता है, तो टाइम एंड अ प्लेस जहाँ पर स्टोरी को दिखाया जाता है, जिसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल बैकड्रॉप को दिखाया जाता है। टाइम एंड अ प्लेस इन विच अ स्टोरी अकर्स, उसे कि हम लोग सेटिंग कहते हैं। उसके बाद आता है थीम, मतलब जो भी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया होगा, जो भी मैसेज हमें देना है स्टोरी के माध्यम से, जो भी मॉरल वैल्यूज़ बताना है, जो भी मॉरल होगा उस लिटरेरी वर्क का, वही उस लिटरेरी वर्क का थीम कहलाता है। थीम ऑफन एक्सप्लोर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज रेलिवेंट टू द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना है और लिखना भी है इसे कॉपी में। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज़ नैरेटेड। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ रीडर्स परसीव द इवेंट एंड कैरेक्टर्स विद द नैरेटिव। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे हो, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाता है, और हम लोग दी नैरेटर इज़ आउटसाइड दी स्टोरी, अगर वो कोई जो स्टोरी बता रहा है वो स्टोरी के बाहर का नैरेट कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाता है। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है दी डिस्टिंक्टिव वे एन ऑथर एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइस एंड टोन। इसे भी एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है टोन क्या होता है, ये लिटरेचर का एलिमेंट है। द एटीट्यूड और इमोशनल क्वालिटीज़ कन्वेड बाय द ऑथर टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर, कैरेक्टर और ऑडियंस। मतलब कि उस स्टोरी में जो भी एटीट्यूड या इमोशनल क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है वो उस लिटरेरी वर्क का टोन कहलाता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट द स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस इन द स्टोरी, मतलब कि प्रोटैगोनिस्ट और एंटैगोनिस्ट का जो भी स्ट्रगल होता है उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ड्राइविंग द प्लॉट, जो कि प्लॉट को ड्राइव करता है, एंड क्रिएटिंग टेंशन, स्टोरी में टेंशन क्रिएट करता है। ये सब क्या है स्टूडेंट, तो ये लिटरेचर के एलिमेंट्स है। ये सारे जो 5 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किया है ये 15 मार्क्स में आपको या लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक टॉपिक को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है आपको। तो जैसा ये बताया गया है आपको वैसे ही आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन एग्ज़ाम में भी करना है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल DMA इंग्लिश से लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन DMA एजुकेशन से भी इस PDF को ले सकते हैं। और यह 5 ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से इन्हें प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।